नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम विचार करेंगे कि मेष लग्न हो और लाभ भाव में चंद्रमा हो तो क्या परिणाम निकल कर के आते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। चतुर्थ भाव होता है मकान, वाहन, भूमि, सुख, ऐश्वर्य तथा माता का भाव होता है चतुर्थ भाव। तो इन परिणामों पर क्या प्रभाव डालेंगे चंद्रमा। सर्वप्रथम तो चंद्रमा लाभ भाव में बैठे रहेंगे। लाभ भाव के लिए कहते हैं लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, अर्थात कि लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है। और भी युक्तियां हैं, जैसे लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फलप्रदा गजास्वपति सौम्यादि क्रूरा कुर्वन्ति कुंजरन, यानी कि लाभ भाव में सभी ग्रह ज्यादातर आचार्यों ने कहा है कि शुभ ही होता है। काशीनाथ जी क्या कहते हैं इस विषय में अपन यह भी विचार करते हैं। लाभे चंद्रे लाभयुक्त प्रगल्भ सुभगो नरः सुमार्गगामी लज्जायु प्रतापी भाग्यवान भवेद, अर्थात कि ऐसा जातक हर प्रकार से लाभ प्राप्त करता है व्यापार में और बोलने में बड़ा चतुर होता है ऐसा जातक, निर्भय होता है ऐसा जातक, निर्भय हो जाता है वह और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला हो जाता है, लज्जाशील रहता है, प्रतापी होता है, बड़ा भाग्यशाली हो जाता है ऐसा जातक, मधुर व्यवहार करता है ऐसा जातक, राज्य के अधिकारी हो जाते हैं ऐसे जातक, वकील हो जाते हैं ऐसे जातक तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में बड़ा उन्नति कर जाते हैं। अपना व्यापार, एक व्यापार जो प्रारंभ शुरुआत करते हैं उसको छोड़ करके समाज के कार्य में लग जाते हैं ऐसे जातक। तो यानी कि बड़ा शुभ फल माना गया है यहाँ पर चंद्रमा का। लाभ भाव में बैठे रहेंगे वैसे ही शुभ रहेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव से अष्टम भाव में जाने के कारण माता का स्वास्थ्य किंचित परेशानमय बना देंगे, क्योंकि भावात भाव के सूत्र से चले तो यही फल थोड़ा सा निकल करके आता, लेकिन आपके लाभ भाव में होने के कारण आपके लिए बड़े श्रेष्ठ रहेंगे चंद्रमा। यहाँ पर आपके लिए बड़ी सफलता आपको अवश्य मिलेगी, यह तो निश्चित है। अब अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर सूर्य स्थित हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, यह विचार करते हैं। अगर सूर्य यहाँ पर हो, पंचमे सूर्य बनते हैं, पंचम भाव त्रिकोण में आते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी सुफल प्रद है। और चंद्रमा केंद्र के स्वामी है। केंद्र के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं न दिशंति सुबंद्रणाम सौम्या केंद्राधिपायदि क्रूरास्येद शुभं खेते प्रबलास्योत्तरोत्तरम, अर्थात कि उत्तरोत्तर क्रम में बलवान होते हैं भाव तो, लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह होते हैं केंद्र के स्वामी तो शुभ फल नहीं देते हैं। अगर पापी होते तो वह शुभ फल नहीं देते हैं। चंद्रमा स्थिति में शुभ हो जाते हैं क्योंकि ये पक्ष बल से हीन है और इन दोनों का संयोग हो जाता है तो एक उत्कृष्ट राजयोग निकल करके बाहर आता है। ऐसे जातक अवश्य ही राजकीय सेवा में जाएंगे। राजयोग अगर चंद्रमा सूर्य के प्रताप से अस्त हो जाते हैं तब भी, क्योंकि केंद्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्तावपि स्वयं संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको, कि योग कारक हो जाते हैं। सूर्य अपने भाव को देखेंगे तो जातक बड़ा बुद्धिमान होगा, बड़ा शिक्षित होगा ऐसा जातक, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी रहेगा ऐसा जातक, शिक्षा का क्षेत्र बड़ा अच्छा होगा। पुत्र और पुत्री दोनों प्रकार की संतति होगी, पुत्र और पुत्री दोनों प्रकार की संतति होगी। सूर्य यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय है, लेकिन कुंभ राशि का सूर्य अच्छा माना गया है। कुंभ राशि का सूर्य अच्छा माना गया है। अगर शनि से तात्कालिक मैत्री हो जाती है, यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो तथा यहाँ पर शनि हो, तो ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी हो ही जाती है। क्योंकि तात्काल पंचदा मैत्री में देखते हैं शत्रु और मित्र बनकर के सम हो जाएंगे, तो ये स्थिति बड़ा अच्छा फल प्रदायक हो जाएगी। यहाँ पर राजयोग निकल करके आता है। अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर सूर्य ना हो करके मंगल हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, यह हम जानते हैं। चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है, तो ऐसा जातक अत्यधिक धनवान होगा, व्यापार के क्षेत्र में बड़ा उन्नति करेगा ऐसा जातक, बड़ा व्यापारी होगा ऐसा जातक।
चंद्र और मंगल का फल यहाँ पर यह निकल करके आता है कि जातक बड़ा धनवान होगा। यहाँ पर मंगल की, क्योंकि लाभ भाव है, लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है, लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, लग्नेश का लाभ भाव में बैठे रहना बड़ा अच्छा है। लग्नेश का चतुर्थ भाव सुख भाव, सुखेश के साथ में बैठे रहना भी बड़ा अच्छा है। तो लाभ स्थाने ग्रह सर्वे बहु लाभ फल प्रदा, जातक को बड़ा लाभ प्रदान करेंगे यहाँ पर मंगल, चंद्र और मंगल। जातक बड़ा साहसी होगा, जातक अगर चाहे तो मिलिट्री इत्यादि क्षेत्रों में जा सकता है, नेता बन सकता है ऐसा जातक, राजनीति के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। मंगल की दृष्टि धन भाव पर, पंचम भाव पर तथा शत्रु भाव पर पड़ी रहेगी। धन भाव के यहाँ के स्वामी व कारक गुरु कारक होते हैं, स्वामी शुक्र होते हैं। इनको देखते हुए मैं निर्णय करना पड़ेगा कि क्या फल प्रदायक यहाँ की स्थिति बनेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं धन संचय में अवरोध उत्पन्न करेगी। अगर गुरु यहाँ पर हो या फिर गुरु यहाँ पर हो तब भी धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, या फिर गुरु यहाँ पर हो तब तो स्थिति अच्छी रहेगी धन भाव की। शुक्र भी अगर यहीं पे युक्त हो तब भी बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन धन संचय में अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो किंचित परेशानी, संतान पक्ष को थोड़ी सी परेशानी, मंगल की दृष्टि क्योंकि अच्छी नहीं मानी गई है संतान पक्ष के लिए। अगर यहाँ के स्वामी सूर्य और यहाँ के कारक गुरु की स्थिति को देखते हुए मैं निर्णय लेना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि, अगर मंगल अपने मित्र क्षेत्र को देख रहा है लेकिन मंगल की दृष्टि किंचित परेशानी उत्पन्न करेगी, ऋण रोग शत्रुओं का समन करेगी, ऐसी मंगल की अष्टम यानी कि 8वीं दृष्टि। अब आगे देखते हैं, अगर मंगल के चंद्रमा के साथ में मंगल ना हो करके बुध हो तब क्या परिणाम निकल करके आता है। सर्वप्रथम बुध यहाँ पे त्रिषणाधिपति हो जाते हैं। अपन मंगल का भी देख लेते हैं। मंगल यहाँ पर अष्टमेश है तो भाग्य व्ययाधिपत्य न रंध्रे सोन शुभ प्रद, यह भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण शुभ नहीं है, लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपिचेत स्वयं, अगर अष्टमेशी लग्नेश हो तो शुभ फल प्रद है। यह महर्षि पाराशर जी ने कहा है, इसलिए चंद्र और मंगल की युति बड़ा लाभदायक होगी। अब चंद्र और बुध क्या परिणाम यहाँ पर प्रदान करते हैं यह हम जानते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, बुध वाणी के कारक है, शिक्षा के कारक है, बुद्धि के कारक है। तो ऐसा जातक बड़ा बुद्धिमान तो होगा, शिक्षा में ज्यादा मन करेगा किताबें पढ़ने का, वकील होगा ऐसा जातक, ज्योतिषी हो सकता है ऐसा जातक, गणितज्ञ हो सकता है ऐसा जातक, क्योंकि सब बुद्ध के कारकत्व है ये सब। इसलिए चंद मन इन क्षेत्रों में लगा रहेगा, बुद्ध के कारकत्व को ग्रहण करता रहेगा आपका मन, इसलिए आप इन क्षेत्रों में उन्नति कर सकते हैं। एक से ज्यादा व्यापार कर सकते हैं ऐसे जातक, यानी कि गैस का व्यापार बहुत से व्यापार आप कर सकते हैं। तो चंद्र और बुध यहाँ पर कन्या संतति की अत्यधिकता भी प्रदर्शित करते हैं, कन्या संतति की, क्योंकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह हो वो हमेशा ही शुभप्रद होगा। लाभ स्थान भाग यानी कि लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है। अब चंद्रमा के साथ में बुध ना हो करके देव गुरु स्वयं स्थित हो तब क्या फल प्रदायक रहेंगे। सर्वप्रथम तो चंद्र और गुरु साथ में रहेंगे तो गजकेसरी नामक योग का सृजन करेंगे। केंद्र स्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरीति, तो मकान, वाहन, भूमि, सुख, ऐश्वर्य ऐसा सब प्रदायक रहेंगे। यदा भाग्य के स्वामी बनते हैं यहाँ पर गुरु तथा वे भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं लग्नाद वे द्वितीय सौ परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, कि यहाँ के स्वामी की दूसरी राशि कहाँ पर जाती है उसके अनुरूप फल देंगे, और इनकी एक राशि नवम भाव में जाती है। तो यहाँ के लिए कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा, त्रिकोण के स्वामी है इस कारण गुरु शुभ है। और ऐसे त्रिकोण की और केंद्र की जो चंद्रमा दोनों का संबंध होता है
केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्तास्य विशेष फलदायक। ये बड़ा विशेष फलदायक होगा। जातक का भाग्योदय में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि एक अब्दुल रहीम जी ने भी कहा, यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे, करे गंज बख्शी अमीरी सफल, वजीरी अमीरी करे बेफिक्र। यानी ऐसा जातक बेफिक्र रहता है और जिनको पैसा देना है दे देता है, जिनसे लेना है ले लेता है, जो अपना काम मदमस्त तरीके से करता है। इस स्थिति यहाँ पर गुरु और चंद्रमा ला करके रखते हैं। जातक बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि चंद्र और गुरु की युति तो बड़ा धनवान बनाती है, जातक को बड़ा धनवान बनाती है, मित्रों से लाभ देती है, परिजनों से लाभ देती है, सर्व प्रकार का लाभ दे देती है लाभ भाव में, क्योंकि लाभे सर्व ग्रह प्रशस्ता, सभी ग्रह प्रशस्त हाथी के समान होते हैं। जहाँ जिस क्षेत्र में अपना पैर रख दिया वह क्षेत्र इनका हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं चंद्र और गुरु। गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, संतान पक्ष पर पड़ेगी तथा सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो गुरु छोटे भाइयों बहनों का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, पराक्रम बहुत पराक्रमी होंगे ऐसे जातक। पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान पक्ष अच्छा रहेगा, शिक्षा पक्ष भी बड़ा अच्छा रहेगा ऐसे जातक का। पत्नी बहुत अत्यधिक गुणवान होगी, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। लेकिन यहाँ के भाव भावेश कारकत्वों को भी लेना होगा। यहाँ के कारक व भावेश शुक्र होते हैं, यहाँ के कारक गुरु स्वयं होते हैं और स्वामी सूर्य, यहाँ के कारक मंगल होते हैं तथा स्वामी बुध है। तो इनका भी अपन को विचार जन्म पत्रिका देखते समय अवश्य करना होगा। अगर गुरु के साथ में चंद्रमा के साथ में गुरु ना हो करके शुक्र हो, तब क्या परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो एक कन्या बड़ी सुंदर प्राप्त होगी जातक को, कन्या बड़ी सुंदर प्राप्त होगी। शुक्र यहाँ पर द्वितीय तथा सप्तमेश, तो केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र, केंद्राधिपत्य दोष लगता है। फिर कहते हैं मारकत्व विजते और मारक स्थान संस्थिति, मारक भी हो जाते हैं, लेकिन मारक का फल यहाँ पर शुक्र नहीं देंगे, क्योंकि जब तक बुध और शनि का संगम नहीं हो जाता। कविस्साक्षान हंताश्यान मारकत्वेन लक्षित मारकेश, तो लेकिन इनका फल नहीं देते जब तक कि ये शनि और बुध के संसर्ग में नहीं आ जाते हैं। तब तक जातक बड़ा धनवान होगा, उद्योग का बड़े उद्योगों का स्वामी होता है। चंद्रमा मन के कारक है, शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के कारक है। तो ऐसा जातक का मन भोग ऐश्वर्य विलास में ज्यादा रहेगा तथा लग्जरी लाइफ ऐसा जातक जीवन जिएगा, धनी होगा। पर क्योंकि लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है, लाभे सर्व ग्रह प्रशस्ता, इसको क्यों भूलें अपन। चंद्रमा के साथ में अगर शनि हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, यह भी अपन देखते हैं। चंद्र और शनि की युति भी यहाँ पर अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभे ग्रह लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त है। चंद्र और शनि की युति विष योग का सृजन तो करती है, पुनर्भू योग का भी सृजन करती है। तो यह दृष्टि अच्छी मानी गई है, यह दृष्टि अच्छी मानी, यह युति अच्छी नहीं मानी गई है, यह युति अच्छी नहीं मानी गई है विष योग और पुनर्भू। जातक मानसिक परेशानी रहेगी जातक को, लेकिन लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, इस भाव की वृद्धि कर देंगे, इस भाव की वृद्धि कर देंगे। जातक हर क्षेत्र से लाभ प्राप्त करेगा, जातक हर क्षेत्र से लाभ प्राप्त करेगा। अगर शनि की दृष्टि लग्न पर, पंच पर तथा अष्टम भाव पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, यहाँ के कारक सूर्य और स्वामी मंगल है, इन दोनों को देखते हुए पता करना पड़ेगा कि क्या फल प्रदायक। शनि की दृष्टि कहीं इनको हानि तो नहीं पहुंचा रही है, वरना हानि पहुंचाएगी शनि की दृष्टि। यहाँ पर इनकी नीच राशि भी यहीं पर है। अगर चंद्र सूर्य और मंगल, जैसे मंगल यहाँ पर बैठे, चाहे मंगल यहाँ पर बैठे, तब तो शुभ हो जाएंगे शनि ऐसे, वरना किंचित परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। संतान पक्ष को किंचित व्यवधान उत्पन्न करेंगे। आयु भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो जातक दीर्घायु होगा। अब आगे देखते हैं
चंद्रमा के साथ में अगर राहु हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं। चंद्रमा के यहाँ के स्वामी होते मकान, वाहन, भूमि, सुख, इसके अंदर किंचित अवरोध उत्पन्न कर देंगे, ये किंचित अवरोध उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि चंद्र और राहु की युति ग्रहण दोष लगता है, चंद्रमा को ग्रहण हो जाता है, इस कारण चंद्रमा के फल में किंचित ह्रास लाते हैं। लेकिन भाव कौन सा है, लाभ भाव है, तो लाभ है सर्वग्रह प्रशस्ता, यह भी कह सकते हैं कि यह युति भी श्रेयस्कर रहेगी। लेकिन चंद्रमा के किंचित कारकों में व्यवधान उत्पन्न होगा, लेकिन राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु चंद्रमा का फलदायक होगा, क्योंकि यो भाव है स्वामी, यानी कि यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमोग्रहो, तमोग्रह के यह गुण होते हैं। केतु धर्म का प्रतीक है, ऐसे जातक का मन धार्मिक कार्यों में अत्यधिक लगा रहता है, पाप कार्यों में अत्यधिक लगा रहता है, यह कारण हो धार्मिक कार्यों में मन लगा रहेगा, यह युति भी श्रेयस्कर होगी। चंद्र और केतु की युति भी बड़े क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी उन्नति प्रदान करेगी। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।